हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम एफएम का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर प्लेन सरफेस के बारे में बात करेंगे। प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस की तीन पोजीशन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक होगी आपकी वर्टिकल प्लेन सरफेस, एक होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस और एक होगी दोस्तों इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। वैसे अगर इसके वेटेज की बात करें तो यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्ज इन लिक्विड। ठीक है, कोई वर्टिकल सरफेस है जो दोस्तों प्लेन है, मतलब कुछ इस टाइप की, देखो इस टाइप की है प्लेन सरफेस, और हमने देखो इसको इस टाइप से डुबा रखा है। एक केस ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस टाइप से डुबाएंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और फिर हम इसको किसी एंगल पे इंक्लाइन डुबाएंगे। तो तीन केस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस है जब ये वर्टिकल सरफेस है आपकी, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है उसको हम वर्टिकली इमर्ज करा रहे हैं किसी लिक्विड में। तो चलिए देखते हैं। एक बार लाइट ऑफ करने दो, रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यह है डायग्राम, यह है डायग्राम दोस्तों, और ये हमने ली है कोई प्लेन सरफेस। ये सरफेस मतलब इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, वैसे प्लेन है, शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने देखो इसकी विड्थ ली है b, और दोस्तों ये हमने लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये लिया है हमने सेंटर ऑफ प्रेशर। इसकी बात करेंगे। और ये तो आप सभी समझते हैं सीजी क्या होता है, जहां पे किसी बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है। ठीक है, और ये जो P है दोस्तों इसको हम लिखते हैं CP। CP मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पे दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये है दोस्तों फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर बात करें CG की, तो CG फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है, यह है दोस्तों H डैश, इसको हम लिख रहे हैं H डैश। और वहीं पे दोस्तों जो CP है इसको लिख रहे हैं हम HP, और कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है दोस्तों H बार, ध्यान रखना है। अब चलिए इनको कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, तो चलिए इनके फॉर्मूले देखते हैं। डेरिवेशन में यहाँ पे आपको नहीं कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स। आप सभी समझते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है रो जी एच। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रेशर फोर्स की, तो प्रेशर फोर्स मींस F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। अब ये जो हमने दोस्तों प्रेशर निकाला है, इसमें जो हमने ये जो H लिया है, ये लिया है दोस्तों हमने H डैश। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है F इक्वल टू रो जी ए एच डैश। अब यहां पे रो क्या है दोस्तों, रो है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, सिंपल है। जी दोस्तों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे दोस्तों एरिया क्या है, एरिया है इस सरफेस का एरिया। ठीक है, और H क्या है, H डैश क्या है दोस्तों, ये है फ्री सरफेस से CG तक की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर फोर्स। चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब जहां पर ये दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है उस पॉइंट की बात करने वाले हैं। इट इज द पॉइंट एट विच टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट। ये वो पॉइंट है जिस पर टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, यह है दोस्तों आपका H बार इक्वल टू IG अपॉन A H डैश
प्लस एच डैश। एच डैश हम सभी जानते हैं, ठीक है। आईजी क्या है दोस्तों? आईजी है, देखो यहां पे लिख रखा है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट सीजी एंड पैरेलल टू दी फ्री सरफेस। देखो यह है आपका सीजी, तो इसके अबाउट हम क्या लेंगे दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो बॉडी रोटेट करती है वो सेंटर के अबाउट ही रोटेट करती है, ठीक है। तो ये इसका एक सेंटर है। अब हमने किसके पैरेलल लेना है? हमने लेना है दोस्तों फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के पैरेलल। मतलब ये वाली एक्सिस आएगी जिसके अबाउट दोस्तों हम आईजी निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। देखो कुछ इस टाइप से ये हमारी एक वर्टिकल सरफेस इमर्ज है। तो देखो इसकी दो एक्सिस होंगी जो कि सेंटर से जाएंगी इस टाइप से। एक वर्टिकल एक्सिस होगी ये वाली, एक होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली। तो वही हम किसके अबाउट लेंगे? आईजी हम लेंगे दोस्तों इस एक्सिस के अबाउट जो कि पैरेलल होगी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे हम, तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस को लिक्विड में डुबो दिया है। अब देखो ये है मेरा हाथ, जैसे लिक्विड की फ्री सरफेस है, ये मेरा हाथ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मेरे हाथ से इस बुक के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और सरफेस भी आपकी हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाली प्लेन सरफेस और ये वाली फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ये दोनों पैरेलल है। मतलब हर एक पॉइंट पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डिस्टेंस सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कोई भी पॉइंट मार्क करता हूं, किसी भी सरफेस मतलब किसी भी पॉइंट को मार्क करता हूं, तो उसकी फ्री सरफेस से डिस्टेंस सेम होगी। तो यहां पर दोस्तों जो एच डैश है इक्वल टू हो जाएगा एच बार के। इट मीन्स एच डैश क्या है? एच डैश है दोस्तों फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से सरफेस के सीजी तक की डिस्टेंस। तो भाई सभी पॉइंट इसी पे लाई करेंगे, चाहे वो सेंटर ऑफ प्रेशर हो चाहे वो आपका सीजी हो, इसी पर लाई करेंगे दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं यहां पर दोस्तों एच डैश बराबर होगा एच बार के। सिंपल है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहां पे बात करेंगे दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स। तो देखो टोटल प्रेशर फोर्स यहां पे चेंज नहीं होगी, मतलब फॉर्मूला सभी में सेम रहता है। चाहे आप इंक्लाइन ले रहे हैं, चाहे आप दोस्तों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो सभी में आपका टोटल प्रेशर फोर्स सेम रहता है। बट यहां पे दोस्तों जो एच डैश है उसकी वैल्यू डिफर करती है, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बात करेंगे ये हो जाएगा रो जी ए एच डैश। एच डैश क्या है दोस्तों? यहाँ पे एच डैश है यहाँ पे आपका फ्री सरफेस से सीजी तक की डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर के इक्वल होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के बारे में बात की जाए कि आपने निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो आपने क्या करना है? सीजी तक की डिस्टेंस निकालनी है और वही हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। अब हमने क्या किया है? इसी प्लेन सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी प्लेन सरफेस इस टाइप से। हमने क्या किया? इसका प्रोजेक्शन लिया है और ये आया है दोस्तों इसका प्रोजेक्शन, एक लाइन आई है प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम सभी चीजें इसी पे निकालेंगे, सभी चीजें इसी पे निकालेंगे। देखो ये हो जाएगा जी, तो यहाँ पे मार्क किया, ये हो जाएगा जी। ये दोस्तों सीपी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ पे मार्क किया, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर जिस पर टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी। तो फिर से दोस्तों फॉर्मूला सेम रहेगा टोटल प्रेशर फोर्स का, जबकि जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स F इक्वल टू रो जी ए एच बार। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें दोस्तों आपको साइन थीटा, एक में दिया था आपको कोस थीटा इसके साथ,
और एक में दिया था F इक्वल टू रो जी ए एच बार। तो आपने क्या मार्क करना है, यही आपने मार्क करना है, ठीक है। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जब हम इसको डेरिवेट मतलब जब इसकी डेरिवेशन करते हैं, तब हम जब निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा एच बार मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर निकलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, ठीक है, प्लस एच बार। तो इस टाइप से आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखो आपसे एग्जाम में पूछेगा सिर्फ एक ही केस, मतलब एक ही प्लेन के बारे में पूछेगा, प्लेन सरफेस के बारे में पूछेगा, दूसरा जो कर्व सरफेस होती है उसके बारे में नहीं पूछेगा। वहां से दोस्तों गेट और ईएससी में क्वेश्चन बनते हैं। आज तक एसएससी जेईई ने कभी नहीं पूछा है कर्व सरफेस के बारे में, ठीक है। तो कर्व सरफेस हम यहाँ पे एलिमिनेट करके चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो भाई हमने बात की एच डैश निकालने का, हमने फॉर्मूला देखा। तो एच डैश निकालने का फॉर्मूला क्या, सॉरी एच बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो दोस्तों पहली बात तो आपको आई जी पता होना चाहिए, सभी सरफेसिस का आपको, सभी शेप का आपको आई जी पता होना चाहिए। सभी शेप का आई जी पता होगा तभी आप यहाँ पे रख पाएंगे। एरिया पता होना चाहिए सभी शेप का, और एच बार कैसे निकालेंगे, मतलब उसका सीजी कहां पे लाई करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। ये है सरफेसिस। तो देखो दोस्तों ये है रेक्टेंगुलर सरफेस। तो रेक्टेंगुलर सरफेस में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आई जी क्या होगा दोस्तों, बी डी क्यूब अपॉन 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे एच है तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब अपॉन 12, और वहीं पे दोस्तों एच बार क्या हो जाएगा, देखो वाटर की जो फ्री सरफेस है, लिक्विड की फ्री सरफेस, इसको टच कर दिए तो ये हो जाएगा हाफ, एच डैश हो जाएगा एच बाई टू, हाफ पे लाई करेगा, ठीक है। सभी चीजों को यहाँ पे रखेंगे, एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, तो हमारे पास निकल जाएगा 2h/3। तो ये तो सिंपल है। बट अगर इस टाइप का आ जाए, ट्रेपीजोडियल आ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। तो देखो जो आपका ट्रेपीजोडियल है शेप, इसका टॉप विड्थ दिया है ए, बॉटम विड्थ दिया है बी, और हाइट दी है इसकी एच। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, सीजी निकालने वाले। तो देखो दोस्तों सीजी कैसे निकालते हैं इसका, ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू h/3, सिंपल है। अब हम जब सीपी निकालेंगे दोस्तों, तो सीपी में हम इसमें एक प्लस कर देंगे बी में, और यहाँ पे भी एक प्लस कर देंगे, और एक प्लस किया है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, ये तरीका है याद करने का, ठीक है। ऊपर नीचे एक एक प्लस किया है और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3b और नीचे a प्लस 2b इंटू h/2। बात करते हैं दोस्तों ट्रायंगल। तो ट्रायंगल दोनों टाइप से हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है जिसका अपेक्स फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टच कर रहा है, एक हो सकता है जिसका बॉटम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टच कर रहा है। तो दोनों केस पूछता है। सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो इसमें हो जाएगा सीजी, यहां से दोस्तों यहां से बात करेंगे सीजी की फ्री सरफेस से, तो ये हो जाएगा 2h/3। ये तो आप सभी समझते हैं भाई, ट्रायंगल तो हम पढ़ते हैं ना, तो ट्रायंगल में तो 2h/3 होता है, ठीक है। और ट्रायंगल का दोस्तों हम आईजी भी पढ़ते हैं, ये आप सभी समझते हैं। सभी चीजों को रखेंगे और निकल जाएगा 3h/4। 3h/4 क्या आएगा दोस्तों, सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस आएगी फ्रॉम दी फ्री सरफेस। चलिए बात करते हैं, अगर ये उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा h/3 CG और h/2 CP। कुछ और सरफेसेस हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि दोस्तों सर्किल। तो सर्किल में ध्यान रखना आपने, CG तो कितना होता है, हाफ पे होता है, मतलब डायामीटर का हाफ हो जाएगा d/2,
और Cp हो जाएगा दोस्तों आपका 5D/8। फिर है आपका सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में ये देखो इस टाइप से है सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में दोस्तों 2D/3π, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सेमी सर्किल में सीजी पूछ लेगा आपसे और सेंटर ऑफ प्रेशर भी पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2D/3π सीजी, और वहीं पे दोस्तों ये हो जाएगा आपका सीपी 3πD/32, 3πD/32। तो देखो ये प्रैक्टिस से आपने लर्न करना है, ऐसे एक दो बार में नहीं होगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीजों पर, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पैराबोलिक, जो हमारा लास्ट है वो है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में दो केस आते हैं, एक ये वाला केस है दोस्तों और एक ये वाला केस। तो केस नंबर फर्स्ट में हो जाएगा दोस्तों आपका 3h/5 और वहीं पे Cp हो जाएगा 5h/7। चलिए बात करते हैं केस नंबर बी। ये हो जाएगा 2h/5, मतलब इसमें से हमने एक माइनस किया है तो इसमें से भी एक माइनस करेंगे, सिंपल है, 4h/7। तो इस टाइप से हमने दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बने। अब देखो बात करेंगे दोस्तों फादर ऑफ बैरोमीटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में नहीं बताया था, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। तो फादर ऑफ बैरोमीटर है दोस्तों टॉरिशेली। टॉरिशेली क्या है? फादर ऑफ बैरोमीटर, जिन्होंने बैरोमीटर को बनाया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है दोस्तों, अगर हम किसी सरफेस को उसकी इमर्शन डेप्थ बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो ये पूछता है। तो देखो अगर हम इमर्शन डेप्थ बढ़ाएंगे, इट मीन्स H बार इक्वल टू IG अपॉन AH डैश प्लस H डैश। मतलब अगर हम इसको बढ़ा रहे, भाई इमर्शन डेप्थ बढ़ाने का क्या मतलब है? H डैश को बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है ये वाली चीज बढ़ेगी ओवरऑल। ये वाली देखो A तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बढ़ेगा, बट ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये पूरा कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा? H डैश या H स्टार अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा H डैश। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम डेप्थ बढ़ाते हैं, इमर्शन डेप्थ किसी भी बॉडी का, प्लेन सरफेस का, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर दोस्तों सीजी से कोइंसाइड करने लगता है, सीजी से कोइंसाइड करने लगता है। अब ये बात पूछेंगे कि क्या ये ऊपर हो सकता है सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी से? तो देखो यहाँ पे देखो, कभी भी दोस्तों ये बराबर तो हो सकता है, बट कभी भी ये ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि H इक्वल टू है IG अपॉन AH बार या H डैश प्लस H डैश। ठीक है, तो कभी सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी से ऊपर तो नहीं होगा, बट हाँ ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेप्थ ज्यादा ही हो जाए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस फॉर ए वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन आर सबमर्ज्ड इन वाटर एज गिवन फिगर, as in the given figure, with one side on the free surface, vertex downward and altitude h। देखो ये सभी चीजें इन्होंने बोलती है कि पोजीशन ऑफ ट्रायंगल क्या है, अपेक्स किस साइड है और बॉटम किस साइड है। तो देखो इन्होंने बोला है दोस्तों, जो वर्टेक्स है मतलब ये अपेक्स है या वर्टेक्स, ये डाउनवर्ड साइड है, ठीक है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है इसकी, h। तो इस केस में आपने बताना है कि आपका क्या पूछा है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कैलकुलेट करके, सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने देखा है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि एसएससी में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं इसकी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये देखो अपने आप ही सोल्व करनी है, मैं तरीका बता दूंगा आपको, सोल्व आपने अपने आप ही करनी है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे दोस्तों इस टैंक में जो लिक्विड फिल है
उसकी डेंसिटी आपने मेजर करनी। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने गेज लगा रखे हैं, गेज ए, गेज बी, और गेज ए पर प्रेशर दिया है पी ए इक्वल टू 50 किलो पास्कल और गेज बी पर प्रेशर दिया है 100 किलो पास्कल। बात करें इस बॉटम से गेज बी की डिस्टेंस है 5 मीटर और इस बॉटम से दोस्तों गेज ए की डिस्टेंस है 10 मीटर। अब आपने बताना है इस टैंक की डेंसिटी। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा है P इक्वल टू रो जी एच। यहां पे दोस्तों प्रेशर हमको दिया है, H हम फाइंड करेंगे, ठीक है। G हमको पता होता है 9.81, तो यहां से हम डेंसिटी निकालें, बट इतना आसान नहीं है जितना आप समझ। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। ये वाली हाइट जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद देखो समझो, मैं अगर इस लाइन को पूरा कर दूं तो एक सेम लेवल बनाएगी और सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, तो यहां पर कितना प्रेशर लगेगा दोस्तों, 50 किलो पास्कल। अब अगर मुझे ये वाली हाइट पता चल जाए, यहां तक की ये वाली हाइट, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, P मेरे पास है 50 किलो पास्कल, रो हम निकाल लेंगे, G हमारे पास है, H हमारे पास निकल जाए। बट इसको कैसे निकालना, इस वाली हाइट को कैसे निकालना, तो देखो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों 50 पहले तो ये वाला यहां पे रखेंगे, 50 इक्वल टू रो जी एच। ये वाला H कौन सा है दोस्तों, ये वाला H है, इसको हमने लिया है H1। तो H1 क्या हो जाएगा, अगर मैं H में से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों ये H1। सेम इक्वेशन हम किस में लगाएंगे, सेम इक्वेशन लगाएंगे दोस्तों B में। तो देखो यहां पे कितना है, एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 किलो पास्कल इक्वल टू रो जी H माइनस 5। ये आ चुका है हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 इक्वल टू H माइनस 5 और नीचे आएगा 1 और नीचे आएगा दोस्तों H माइनस 10। तो इस टाइप से ये हो जाएगा 2H माइनस 20 इक्वल टू H माइनस 5। तो H को इधर लाएंगे और 20 को इधर लाएंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना निकल चुका है, 15 निकल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम सिंपली इस 15 में से ये वाला 10 को माइनस कर देंगे, हमारे पास ऊपर वाला H बना जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 15 माइनस 10 बराबर 5। अब हम क्या करने वाले हैं, अब सिंपल हमारा हो चुका है सभी, 50 इक्वल टू रो इंटू 9.81 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 टू की पावर 3, क्योंकि किलो पास्कल है, हम निकालने वाले हैं न्यूटन पर मीटर में, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसलिए हमने 10 टू की पावर 3 किया। रो इंटू 9.81 और ये कितना है दोस्तों 5 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा आप निकाल के देख लेना, वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। The rise of mercury in barometer is indicated as 80 mm। तो जो बैरोमीटर में मरकरी का राइज है, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका बैरोमीटर है इस टाइप से, ये कंटेनर है और ये हमने दोस्तों यहाँ पे एक ट्यूब लगा रखी है और ये है मरकरी फिल इन कंटेनर। अब ये दोस्तों राइज करेगा ऊपर तक, तो ये राइज दिया है 80 mm, मरकरी राइज किया है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है आपने, तो भाई सिंपल सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। तो यहां पे सेम लेवल है ये वाला, तो यहां पे PATM लग रहा है, तो इस पॉइंट पे भी PATM होगा।
अब ये तो PATM है, बट एक्चुअल में अगर मैं इसको कंसिडर करके निकालूं यहां पर प्रेशर, तो क्या होता है P इक्वल टू रो GH। ठीक है, तो हम दोस्तों P को किसके इक्वल रख देंगे, PATM के इक्वल रख देंगे। तो PATM निकालेंगे हम यहां से रो GH के बराबर। देखो कैसे करेंगे इसको, PATM हो जाएगा आपका रो GH। रो कितना है दोस्तों, 13600 होता है किसका, मरकरी का, और 9.81 G। और H कितना है दोस्तों, देखो H mm में है, हमको किस में लेना है, मीटर में लेना है, तो 0.08। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखना खुद से। अब बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट h। देखो दोस्तों यहां पे क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, मतलब कि एक लेमिना है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और ये हमने वर्टिकली इस टाइप से इमर्ज करा रखा है। अब यहाँ पे इसकी फ्री सरफेस, मतलब ये वाली ऊपर वाली सरफेस और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की बात नहीं की, तो हम क्या मानेंगे, दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड कर दिए, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिए। अगर वहां पे मेंशन है तभी आपने लेके चलना है, अदरवाइज आपने दोनों को कोइंसाइड मान लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इस टाइप से है, ये आपका है लेमिना। ठीक है, इसका हाइट है h, ये है फ्री सरफेस। ठीक है, तो सेंटर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, CG होएगा h/2 पर। ठीक है, मतलब कि h डैश हो जाएगा h/2, IG कितना होगा BD या BH³/12। B कितना दिया है दोस्तों इसका, यहां पे देखते हैं, आई थिंक इसका डायग्राम मैंने मिस कर दिया है। हाँ, इसका डायग्राम था दोस्तों, मैंने वो उसको मिस कर दिया है, क्योंकि उसमें डायग्राम में उसका विड्थ भी दिया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। इस टाइप से ये आपका वर्टिकल लेमिना हमने इसमें डुबा रखा है, यह है दोस्तों B, यह है H, सभी चीजें लगानी है, और H स्टार निकाल लेना है या H बार निकाल लेना है, IG/AH डैश प्लस H डैश। सिंपल है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट हेड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपने बताना है, ऑफ द केरोसिन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है दोस्तों, जिसको हम G से मार्क करते हैं, कैपिटल G से, 0.8। इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर। देखो ये दो कॉलम है, समझना बात, एक कॉलम ये है जिसका हाइट है दोस्तों 500 सेंटीमीटर, एक है ये छोटी सी कॉलम जिसका हाइट है दोस्तों, ये पूछा है आपसे, छोटी आएगी बड़ी आएगी ये तो निकालने भी पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने मान लिया इसको x सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसका आपको, इसमें क्या फिल है दोस्तों, इसमें है केरोसिन फिल, केरोसिन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, और इसमें है दोस्तों वाटर फिल जिसकी सभी वैल्यू आपको पता होती है। तो यहां पर दोस्तों हम इक्विवेलेंट निकालने वाले, इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर में भी इक्वल है। ये जितना प्रेशर यहाँ पे बॉटम पे लगा रहा है उतना ही प्रेशर केरोसिन इस बॉटम पे लगा रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P इक्वल टू रो वाटर इंटू G इंटू H वाटर, सेंटीमीटर में तो इसको किस में लेंगे, इसको लेंगे दोस्तों मीटर में, तो ये हो जाएगा, चलो सेंटीमीटर में ले लेते हैं क्योंकि फिर तो कटना ही है, ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अब देखो ये P इस P के इक्वल होगा तो दोनों को बराबर रख देंगे, इधर भी हम रो GH लगाएंगे, रो इंटू G इंटू X, ये X हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये जो रो है ये किसका है, केरोसिन का है,
रो केरोसिन हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन इनटू मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे रखेंगे, लेट मी रेज दिस, आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रो जी इंटू 500 इक्वल टू रो इंटू कैपिटल जी, क्योंकि हम रो के को क्या लिखे हैं दोस्तों, ये लिखे, ठीक है, इंटू स्मॉल जी इंटू एक्स। अब देखो रो से रो कैंसिल आउट, स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा x इक्वल टू 500 अपॉन 500, ठीक है, सॉरी 500 नहीं बचेगा, ये बचेगा कैपिटल जी जो है 0.8। तो जब इसको काटेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 550 के समथिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The head produced by a liquid of relative density 1.62 is equal to the pressure of 250 kilopascal. What is the head in meter produced by the liquid? सेम क्वेश्चन जो हमने अभी देखा है, सेम क्वेश्चन ये है। देखो यहां पे बोला है हेड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62। मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम भी बताया था, रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। ये जो हेड प्रोड्यूस किया है दोस्तों, ये किसके इक्वल है दोस्तों, इज इक्वल टू दी प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो ये एक कॉलम है जिसमें एक लिक्विड फिल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.62 और इसका हाइट हमको नहीं पता है, लेट सपोज x, बट इसका प्रेशर पता है जो कि बॉटम पे लग रहा है, कितना है 250 किलो पास्कल। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द हेड इन मीटर प्रोड्यूस बाय लिक्विड। कितना हेड ये लिक्विड प्रोड्यूस करेगा, तो सिंपल है भाई, कितना करेगा, देखो वही लगाएंगे अपना P इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे दोस्तों जो रो होगा ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे रो डब्ल्यू इंटू जी से, ठीक है। रो डब्ल्यू आप सभी को पता है 1000 होता है, जी हमको पता है इसमें दिया है 1.62, यहाँ पे रखेंगे। पी हमको पता है अभी दिया है यहाँ पे 250 इंटू 10⁻³ रखेंगे, क्योंकि हमको किस में लेना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। तो किलो पास्कल को हम किस में बना लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बना लेंगे पास्कल, इक्वल टू 1000 इंटू 1.62 इंटू जी 9.81 इंटू एच। इस टोटल से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा, जो भी आएगा आप खुद से करके देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। इफ मर्करी इन बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब जो बैरोमीटर हमने अभी देखा था, अगर उसमें मर्करी की जगह हम वाटर फिल करते, द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब क्या है इस चीज का, चलिए जानते। देखो ये आपका बैरोमीटर का कॉलम, जिसमें दोस्तों मरकरी इस लेवल तक चढ़ा है जिसकी हाइट है 3.75 सेंटीमीटर। यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपका PATM। अब इसकी जगह हम क्या फिल करेंगे, इसकी जगह हम वाटर को फिल करेंगे। तो वाटर भी इस PATM को ही कंपनसेट करने के लिए जितनी हाइट चलेगा उस हाइट की कैलकुलेशन आपने यहाँ पे करनी है। तो चलिए देखते हैं PATM किसके इक्वल हो जाएगा, रो HG इंटू जी इंटू एच। और वहीं पे अगर मैं वाटर फिल कर दूं तो ये हो जाएगा रो W वाटर इंटू जी इंटू एच, दोनों बराबर है तो रो से तो रो कट जाएगा। ये H क्या है दोस्तों, ये H है 3.75 और ये दोस्तों ये आपसे पूछा। अब देखो रो आपको मरकरी का पता है 13600 है, ये पता है आपको 1000 है, तो एक ही चीज यहाँ पे अननोन है जो कि है दोस्तों H ऑफ वाटर।
तो आप निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके या दोनों को इक्वेट करके। आगे चलते हैं। As the depth of immersion of a vertical plane surface increases, the location of center of pressure, जो मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन, falls closer to the center of gravity of area। तो सिंपल है, अगर हम इमर्शन की डेप्थ बढ़ाते हैं तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सीजी के करीब आने लगता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी एसएससी जेईई के क्वेश्चन है दोस्तों। The total pressure on the surface of vertical sluice gate 2 into 1 मीटर, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो स्लूस गेट है उसका आपको डायमेंशन दिया है। यह है दोस्तों 2 मीटर वाइड और 1 मीटर डीप, विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो दी वाटर लेवल विल बी। तो आपने इस केस में बताना है टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस। देखो दोस्तों, अगर टोटल प्रेशर की बात की जाए इट मींस वो पूछ रहा है दोस्तों टोटल प्रेशर फोर्स। चलिए जानते हैं कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम एक स्लूस गेट बना लेते हैं। यह है आपका फ्री सरफेस और यहां पे है दोस्तों एक गेट, रेक्टेंगुलर गेट। ठीक है, ये थोड़ा सा वाइड बन गया, मतलब अलग बन गया है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, डायमेंशन देखेंगे। हाँ, तो इसका विड्थ दिया है दोस्तों 2 मीटर, यह है फ्री सरफेस और यह है दोस्तों विड्थ और यह है इसकी डेप्थ। तो भाई एक इसका सीजी होगा, एक इसका होगा दोस्तों सीपी। ठीक है, अब यहां से फ्री सरफेस से इसका टॉप सरफेस 0.5 मीटर बिलो है। यह है दोस्तों 1 मीटर और यह है 2 मीटर। अब आपने निकालना है सीपी। तो सीपी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, देखो सीपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है IG अपॉन ए एच डैश प्लस एच डैश। निकालना आपने ही है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। IG हम कैसे निकालेंगे, सीजी के अबाउट निकालेंगे पैरेलल टू दिस एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका है IG इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12। बी क्या है दोस्तों 2 मीटर, एच क्या है 1 मीटर, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/6। वहीं पे एरिया निकल जाएगा, एरिया तो सिंपल है 2 इंटू 1 हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा। और अब एच बार निकालेंगे, एच डैश बार नहीं एच डैश। तो देखो इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो भाई अगर मैं सिंपली इस बॉडी की बात करूं, इस रेक्टेंगुलर सरफेस की बात करूं तो इसका सीजी यहां से टॉप से कितने पे होगा, हाफ पे होगा, मतलब 0.5 पे होगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एच डैश की, जो कि हम फ्री सरफेस से निकालते हैं सीजी तक की डिस्टेंस। तो 0.5 ये है, 0.5 ये है, दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे सभी चीजों को, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, आपने बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या होता है दोस्तों, एट सेंट्रोइड मतलब उसके सेंटर पे होता है सरफेस की। अबाउट दी सेंट्रोइड कभी भी दोस्तों अबाउट तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीजें प्लस हो रही है। अगर एक जीरो भी हो जाए तो भी बराबर होंगे। ठीक है, बिलो दी सेंट्रोइड एट मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर अभी हमने नहीं देखा है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंटर सेंटर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमेशा ये बिलो दी सेंट्रोइड होता है, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिलो दी सेंट्रोइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following contribute to the reason behind the origin of surface tension? आपने बताना है सरफेस टेंशन किसके कारण आती है, सिंपल ये मतलब है इसका। तो देखो सरफेस टेंशन में क्या होता है दोस्तों, जो लिक्विड सरफेस है वो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है जिससे कि वह स्टेबल है। तो वहां पे सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या है दोस्तों, इनके बीच में कोहिजन है। तो सिर्फ कोहिजन के कारण ही सरफेस टेंशन आता है, सिर्फ कोहिजन के कारण ही सरफेस टेंशन आता है। जबकि जो कैपिलरी होता है दोस्तों उसमें कोहिजन भी होता है और एडिशन दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कोइजी फोर्स। What will be the diameter in mm of a water droplet? The pressure inside is 0.5 Newton per centimeter square greater than the outside pressure. अब आपने बताना है what will be the diameter in mm of water droplet. देखो दोस्तों वाटर ड्रॉपलेट अलग होता है और बबल अलग होता है। तो ड्रॉपलेट में हमने प्रेशर डिफरेंस पढ़ा था 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीपी है ये क्या है दोस्तों, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड दी ड्रॉपलेट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तभी जाके दोस्तों क्या बनेगा, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तभी जाके एक ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो जाएगा आपका डीपी। तो सिंपली यहाँ पे डीपी पूछा है, सॉरी डीपी दिया है कितना, ये दिया है दोस्तों 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा अपॉन 0.05। अब देखो सिग्मा कितना दिया है दोस्तों, सिग्मा दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे यूनिट में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, या तो इसको चेंज कर लेना है या फिर इसको चेंज कर लेना है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम किस में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं दोस्तों एमएम में। तो दोनों को हमने एमएम में लेना है। तो इसको जब चेंज करेंगे और इसको जब चेंज करेंगे यहाँ पे रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको सही करने की कोशिश करूंगा। देखो जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कभी भी एसएससी जेईई नहीं पूछता है, मैं बिल्कुल वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो एसएससी जेईई पूछता है। अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा, और थ्योरी पूछता है तो थ्योरी भी आपको सोल्व करवाऊंगा। आपको अगर आपने पूरा एफएम पढ़ लिया है, मतलब जब जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, तो 90% की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, 90% क्वेश्चन आपके यहीं से लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।